हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों और जवाबों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में किसमें रखा जा सकता है? चार ऑप्शंस हैं: अदृश्य आयात, अदृश्य निर्यात, दृश्य आयात या फिर दृश्य निर्यात। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अदृश्य निर्यात। दूसरा सवाल देखते हैं। खाद्य कूपन का विचार किसने दिया? ऑप्शंस जो हैं वो हैं सी रंगराजन, वी सुब्बाराव, नंदन नीलकेनी या कौशिक बसु। सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कौशिक बसु। तीसरा सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में किससे अधिक होती है? तो ऑप्शंस हैं 500, 1000, 5000 या फिर 10,000। सही उत्तर होगा ए, 500। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं 25%, 30%, 40% या फिर 50%। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30%। पांचवा सवाल। निम्नलिखित में किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने: बिमल जैन, के सुब्बाराव, सी रंगराजन या अमर्त्य सेन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रंगराजन। सवाल नंबर 6 और 5,000 तथा 10,000 रुपए के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? ऑप्शन है 1950, 1954, 1958 या फिर 1962। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, 1954। 1954 में दोबारा शुरू किए गए, लेकिन 1978 में ये फिर से बंद हो गए। सातवां सवाल। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या फिर वित्त सचिव। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए आठवां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? ऑप्शंस हैं ए, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, सी, मारुति उद्योग लिमिटेड या डी, आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड। तो सही उत्तर होगा सी, मारुति उद्योग लिमिटेड। सवाल नंबर 9। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शंस हैं 2002, 2004, 2005 या फिर 2007। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2005। 27 जनवरी 2005 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं जो कि 10वां सवाल है। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस हैं नॉर्वेजियन डॉलर, नॉर्वेजियन पाउंड, नॉर्वेजियन क्रोन या फिर यूरो। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, नॉर्वेजियन क्रोन। चलिए 11वां सवाल देखते हैं जो है भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने: जमी हुई मछली, जमे हुए झींगा, जमे हुए क्रैब्स या फिर सिफेलोपोड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जमे हुए झींगा। सवाल नंबर 12। सरकार घाटे के वित्तपोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करती है? तो ऑप्शन जो है वो है बाहरी उधार, आंतरिक उधार, बाहरी अनुदान या फिर नोटों की छपाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नोटों की छपाई। सवाल नंबर 13।
उदार विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली LERMS कब लॉन्च की गई? 4 ऑप्शंस हैं 1980, 1999 या 1989, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 1992। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1992। 1 मार्च 1992 को ये लॉन्च की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? 4 ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। 15वां सवाल, निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? ऑप्शंस जो हैं वो हैं अनुबंध कानून, टोर्ट्स कानून, मजदूरी कानून या फिर संपत्ति कानून। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनुबंध कानून। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विशेष आर्थिक जोन के बैंक निम्नलिखित किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, घरेलू बैंकिंग, अपतटीय बैंकिंग या फिर राष्ट्रीय बैंकिंग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अपतटीय बैंकिंग। सवाल नंबर 17, केंद्रीय सरकारी बैंक सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? तो ऑप्शंस जो हैं वो हैं जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर। इसका जो सही उत्तर वो होगा ऑप्शन ए जिला स्तर पर। सवाल नंबर 18, समय समय पर निम्नलिखित निकाय में से कौन सा भारत में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल प्रकाशित करता है? ऑप्शंस जो हैं वो हैं विदेशी व्यापार उन्नति योजना, RBI, भारत सरकार या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 19वां सवाल, अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाहरी ऋण पर क्या असर पड़ेगा? तो ऑप्शंस हैं ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी बढ़ेगा या घटेगा या फिर ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बढ़ेगा। चलिए आज का 20वां और आखिरी सवाल देखते हैं। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? ऑप्शन जो हैं वो हैं रिजर्व बैंक, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड या फिर वित्त विभाग। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल GK जोश को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।